हेलो स्टूडेंट्स आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन में ग्रैब बैंड कम्युनिकेशन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में अध्ययन किया था। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने जाना था 2 प्रकार के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक रूप क्या है? ग्रैब बैंड कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम साधारण शब्दों में कहें तो कोई भी संगठन संप्रेषण में जब किसी भी माध्यम से कोई भी किसी से अपनी बातचीत करता है, अपने संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी भी तरीके से पहुंचा देता है, चाहे मैनेजर कर्मचारी से बात करे और कर्मचारी डायरेक्ट मालिक से बात करे, या कोई भी किसी से डायरेक्ट इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, तो वो क्या कैसा कम्युनिकेशन कहलाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। उसी का ही एक रूप है ग्रैब बैंड कम्युनिकेशन। ग्रैब बैंड कम्युनिकेशन को हम दूसरे शब्दों में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, अनौपचारिक संप्रेषण का ही दूसरा रूप अंगुरी लता अथवा अपुष्ट संप्रेषण है। यानी कि कह सकते हैं हम ग्रैब बैंड कम्युनिकेशन जो है उसी को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति सामाजिक होती है। भाई हम सामाजिक मनोविज्ञान के आधार पर कहें या वैसे तो सब लोग सामाजिक होते हैं। जो समाज से बाहर हो जाता है उसको कोई मतलब ही नहीं रहता, चाहे बिजनेस में हो चाहे किसी और चीज में हो। तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं एक अनुसार। तो सामाजिक प्राणियों का जो स्वभाव होता है वो ऑब्वियसली सोशली ही होगा। तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य बातचीत के अवसरों को खोना नहीं चाहता। जब भी किसी संस्था अथवा व्यवसाय में कर्मचारी साथ साथ कार्य करते हैं तो वह धीरे धीरे आपस में मिलकर अनौपचारिक तरीके से व्यवसाय से संबंधित संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सही है भाई। हम मान लीजिए किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो चाहे हमारे सर हों चाहे हम हों, तो हम फॉर्मल तो होते हैं जब प्रोफेशनल होते हैं, और जैसे ही हम अपने काम से अलग हट जाते हैं तो हम इनफॉर्मल तरीके से एक दूसरे से सामाजिक तरीके से भी बात करते हैं। कोई भी मुद्दा लेकर बात करने लगते हैं, चाहे वो हमारी बिजनेस से रिलेटिव हो या फैमिली मैटर से रिलेटिव हो या हमारी कोई भी अन्य मैटर हो, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दा हो या फिर कोई सोशल इशू हो। तो हम किसी भी पे अपने कर्मचारी जो है अपने मालिक से ही बात करता है। तो ये इस तरीके का जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है कम्युनिकेशन, उसे ग्रैब बैंड कम्युनिकेशन कहेंगे। क्लियर? और यही कम्युनिकेशन की बात करें, हम आगे बढ़ के बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? ये संप्रेषण कई स्थानों पर किया जाता है, जैसे क्लबों तथा पार्टियों में, सार्वजनिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों में और अवकाश अथवा भोजनालय में या भोजन का अवकाश है उसमें हम इस तरीके की बात करते हैं। जैसे आप देखते हैं ऑफिस में कभी पार्टी हो रही है तो पार्टी में हमारे मैनेजर्स हैं या फिर हमारे और कर्मचारी हैं, सब मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, आपस में हर तरीके की बातें करते हैं। तो ये कहीं भी हो सकता है, क्लब में हो सकते हैं। तो इस कम्युनिकेशन का कोई ऑफिशियल वो नहीं है कि किस तरीके से करना है ग्रैब बैंड कम्युनिकेशन। इस प्रकार के संप्रेषण में एक और तो तथ्यपूर्ण और सार्थक विषय पर वार्तालाप होता है, जबकि दूसरी ओर अफवाहों और गपशप पर भी अत्यधिक मात्रा में चलती हैं। भाई अनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहें या ग्रैब बैंड कम्युनिकेशन में कहें तो कभी कभी इसमें बहुत तथ्यात्मक हम गहन मुद्दे की बात करेंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, अफवाहों पर भी ध्यान देते हैं। जैसे अब देखते होंगे कि अभी बिहार का चुनाव हो रहा है तो हम लोग बिहार के चुनाव में सटीक बातें करते हैं कि कौन जीतेगा, किसे जीतना चाहिए, और कभी कभी हम मजाकों में कहने लगते हैं कि जंगल राज और ये बात वो बात। तो इस तरीके की जो गपशप होती है वो हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रैब बैंड कम्युनिकेशन का ही एक अंग है। अब हम देखते हैं कि ग्रैब बैंड कम्युनिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं या विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे अपुष्ट संप्रेषण भी कहते हैं। जैसे आप जानते हैं ग्रैब बैंड कम्युनिकेशन को अपुष्ट संप्रेषण भी कहते हैं। तो अपुष्ट संप्रेषण या ग्रैब बैंड संप्रेषण अत्यधिक प्राचीन प्रणाली है तथा वर्तमान समय में परिप्रेक्ष्य में इसका
अत्यधिक महत्व है। कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत पुरानी प्रणाली है भाई। पहले कोई फॉर्मेलिटियां तो होती नहीं थी कि भाई ये कर्मचारी है, ये हमारा सुपरवाइजर मैनेजर है, मैनेजर है, उसके बाद डायरेक्टर है। तो इस टाइप की कोई चीज तो थी नहीं। पहले हम आपस में सब लोग एक दूसरे से, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपस में बातचीत कर लिया करते थे। अब बात करते हैं अपृष्ठ संप्रेषण। जो अपृष्ठ संप्रेषण है या ग्रैपबैंड कम्युनिकेशन है, वो आड़ा तिरछा भी हो सकता है। मतलब कोई किसी, आड़े तिरछे में क्या है, कोई किसी से भी बात कर सकता है। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल मतलब समान लोग, जैसे 18 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे से बात करते हैं, क्लास वाइज बात कर सकते हैं। जैसे हम बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो बीएड के स्टूडेंट से बात करेंगे, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं बीकॉम के स्टूडेंट से बात करेंगे। तो इस टाइप के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षैतिज या हॉरिजेंटल कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है लंबत मतलब वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है भाई, मान लीजिए एक कॉलेज चल रहा है, उसमें बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएड है। तो ये बीएड वाले होंगे वो सीनियर स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और कहा जाए तो वो अपने सीनियर से सर कहेंगे, या बीकॉम प्रीवियस का स्टूडेंट्स अपने बीकॉम फाइनल वाले या सेकेंड ईयर वालों को सर कहेगा। तो इस टाइप के जो कम्युनिकेशन होता है लंबवत होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो इसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये लंबवत भी किसी भी दशा में हो सकता है, या वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है, आड़ा तिरछा भी हो सकता है। तो ये कभी टाइप का हो सकता है। अपृष्ठ संप्रेषण की कोई स्थायी रूपरेखा नहीं होती। क्या मतलब भाई, जो आप कहने का मतलब है अपृष्ठ संप्रेषण या ग्रैपबैंड करने की कोई स्थायी रूपरेखा नहीं होती। मतलब एक कहा जाए तो एक फिक्स्ड रूपरेखा नहीं हो सकती। क्लियर। उसके बाद देखते हैं अपृष्ठ संप्रेषण में सुनी सुनाई बातें प्रसारित होती हैं। मतलब ग्रैपबैंड कम्युनिकेशन में अधिकतर सुनी सुनाई बातें एक दूसरे से शेयर होती हैं। सही है, मेन बातें कम होती हैं, गपशप ज्यादा होता है। सही है। उसके बाद देखते हैं हम अधिक व्यक्तियों के बीच में संदेश गुजरने के कारण संदेश अधिक विकृत हो जाता है। यानी विकृत मतलब खराब हो जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल, बचपन में बहुत सारे खेल खेलते होंगे हम लोग। एक कहते हैं कि मान लो 10-12 लोग हो गए, हमने एक से कोई बात कही, उस व्यक्ति ने, हमें क्या करना है, मान लो 10 लोग हो गए, 1 नंबर से 10 नंबर तक 10 लोग हैं, रोल नंबर वाइज बांट दीजिए जाए। और एक रोल नंबर वाले ने 2 रोल नंबर से कोई बात कही, 2 रोल नंबर वाला वही बात तीसरे से कहता है, तीसरा चौथे से कहता है, वही बात चौथा 5वें से कहता है। जब वो पहले नंबर पर आती है तो उसकी जो बात होती है, उसका जो भाव होता है वो लगभग चेंज हो चुका होता है। तो इस तरीके से जो ग्रैपबैंड कम्युनिकेशन है उसमें जो है कहा जाए कम्युनिकेशन का मूल स्वरूप कुछ ना कुछ विकृत हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं अपृष्ठ संप्रेषण में मूल्यवान व्यर्थ, सामान्य तथा गोपनीय सभी प्रकार की सूचनाएं संप्रेषित होती हैं। क्लियर। ग्रैपबैंड कम्युनिकेशन में क्या होता है, व्यर्थ कम्युनिकेशन भी होता है और गोपनीय भी होता है, सामान्य कम्युनिकेशन भी होता है। क्लियर। अब हम ग्रैपबैंड कम्युनिकेशन के जो चैनल हैं या टाइप्स हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। ग्रैपबैंड कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। इन्हें अपृष्ठ संप्रेषण भी कहते हैं। कीथ डेविस के ने अपृष्ठ संप्रेषण श्रृंखला को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है। पहला है एकाकी धारा संप्रेषण यानी सिंगल स्टैंड चैनल। इसमें देखिए, इसमें जो है ए नाम का BCDE, तो इसमें क्या है, सिंगल तौर से होता है। ए बी से कहता है, बी सी से कहता है, सी डी से कहता है, डी ई से कहता है। इसमें कोई तरीका हो, वो निरंतर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अस्वाभाविक कोई फॉर्मल तरीका नहीं होता है, मगर हाँ एक धारा में बहते हैं, या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। क्लियर। इस तरीके के जो कम्युनिकेशन होता है ग्रैपबैंड कम्युनिकेशन को इसे सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है गपशप या गॉसिप कम्युनिकेशन चैनल। इसमें क्या होता है, मान लो ए ने कोई बात कही एन से, एन वही बात ए से कहा, ए गपशप के रूप में एक दूसरे को रिंग की तरह करता रहता है। गपशप हो रही है, ए के से भी कोई बात कह रहा है, एन से भी कह रहा है, एक ही बात को अलग अलग धुरियों पर उसे घुमाया जा रहा है। ठीक है। गपशप संप्रेषण श्रृंखला में एक गोले पहिए अथवा चक्रीय की तरह होता है। इसमें उसी बात पर हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं, बहुत व्यक्ति। ठीक है। एक टॉपिक पर ही हम बहुत सारे लोग इस पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा गुच्छा श्रृंखला, क्लस्टर चैन।
जिस प्रकार अंगूर के गुच्छे में अंगूर लगे हुए होते हैं, उसी तरीके से एक दूसरे से सब चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे से सारी बातें करते हैं। तो उस तरीके के जो संप्रेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लस्टर चेन कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका हम जो वो है डायग्राम वो देखते हैं अभी। हम ग्रेपवाइन जो कम्युनिकेशन है कहा जाए गुच्छा वाला कम्युनिकेशन होता है, उसमें क्या होता है, अंगूर के गुच्छे की तरह एक दूसरे से सारे लोग जुड़े होते हैं। जैसे ये है ई से जुड़ा हुआ है, ई डी से जुड़ा हुआ है, इससे सी भी जुड़ा हुआ है, डी से एल भी जुड़ा हुआ है, के भी जुड़ा हुआ है, जे भी जुड़ा हुआ है, आई सी इससे ही बी जुड़ा हुआ है, बी एफ से जुड़ा हुआ है, जी से जुड़ा हुआ है। आपस में सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, तो गुच्छा कम्युनिकेशन या गुच्छा चैनल कहा जाता है। सही। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट प्रोबेबिलिटी चेन। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी चेन में क्या देखेंगे भाई, इसमें हम रैंडम चेन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रैंडम चेन। इसमें क्या होता है, जब एक कम्युनिकेशन में कोई संप्रेषण हो रहा है, एक बिजनेस में कोई संप्रेषण हो रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमें कहा जाए, इसमें क्या होती है, अफवाहें उड़ जाती हैं, कभी कभी रोचक संदेश को व्यक्त करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने ऑफिस से कोई बात लिख ली, जैसे कह सकते हैं कि मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा अनऑफिशियल एग्जांपल है, आजकल होता भी है, फिर भी हम बात तो करेंगे इस चीज की। जैसे कि हमारे जो बॉस हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो इस तरीके की जो रैंडम कम्युनिकेशन होता है और अचानक एक तरीके से पूरी तरीके से फैल जाता है, तो इस तरीके के जो कम्युनिकेशन होते हैं उसे प्रोबेबिलिटी चेन भी कहते हैं और रैंडम चेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, इस तरीके के कभी कभी इन बातों को छुपा लिया जाता है कि क्या पता सर हैं कोई गलत वो हुआ तो इसमें एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, और वहां तक भी बात पहुंच जाती है दोबारा कि ऐसे ऐसे अफवाह उड़ी हुई है। थैंक यू वेरी मच।